इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में स्वयं तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसीदास भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक थे। उनके द्वारा ही विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की गई थी। जिस दौरान तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे वह काशी में थे। प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद वह नियमपूर्वक पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया करते थे और आते जाते श्रद्धालुओं को रामचरितमानस का पाठ पढ़कर सुनाया करते थे। इसी क्रम में जब एक बार तुलसीदास जी वृक्ष पर जल चढ़ा रहे थे तब उसी वृक्ष से एक प्रेत मान्यता प्रकट हुआ और उसने तुलसीदास से पूछा, क्या आप भगवान श्री राम से मिलना चाहते हैं? मैं आपको उनसे मिला सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपको हनुमान जी से मिलना होगा। तुलसीदास जी ने पूछा, लेकिन उनसे मिलवाएगा कौन? तब उस प्रेत ने उन्हें बताया कि उनकी रामकथा सुनने प्रतिदिन एक वृद्ध कुष्ठ रोगी भी आता है। वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। इसके बाद एक दिन जब तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे तो सदैव की भांति वह वृद्ध कुष्ठ रोगी सबसे आखिर में बैठा हुआ था। तुलसीदास जी का भी उन पर ध्यान गया। जब कथा समाप्त हुई तो तुलसीदास जी ने उस वृद्ध को रोका और उनके पैरों को पकड़कर बोले, मुझे पता है प्रभु, आप ही हनुमान हैं, कृपया अपने दर्शन दीजिए। इसके बाद महावीर बजरंगबली ने तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए और आज वहीं पर उनका यह संकट मोचन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर पर जब हुआ था आतंकी हमला 2006 में वाराणसी शहर में आतंकवादियों द्वारा 3 विस्फोट किए गए थे। ये 3 आतंकी विस्फोट रेलवे कैंट, दशाश्वमेध घाट और संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर भी हुआ था। यह आतंकी हमला इस्लामी आतंकियों द्वारा किया गया था। जिस दौरान यह विस्फोट हुआ उस समय मंदिर में आरती हो रही थी। भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां उपस्थित थे। उस वक्त इस आतंकी हमले में 7 से 10 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। हालांकि इस घटना के बाद से मंदिर परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यह इस्लामिक कट्टरपंथी कितने भी प्रयास कर ले, पर हिंदुओं की आस्था और उनके आराध्य के दर्शन से उन्हें कभी नहीं रोक पाएंगे। संकट मोचन हनुमान।